दावा किया जा रहा है कि देश के अंदर अमृतकाल है। नहीं, देश में अमृतकाल नहीं है जी, ये मृतकाल है। ये ऊपर से जाकर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने से बचता तो नीचे के अफसर जो है अपने आप ही जिम्मेदारी से कतरा जाते हैं। गृह मंत्री साहब ने साफ ही कह दिया ये तो दुर्घटना है, दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये तो मानव निर्मित दुर्घटना है कि मर गए तो मर गए, मुझे क्या, और मर गए तो तुझे क्या, ये कंडीशन हो रही है। कोई एक दूसरे को जवाब दे ठहराने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ से अचानक से कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर गलती ठहरा दी जाएगी। मजबूत सरकार में व्यवस्थाएं कमजोर क्यों पड़ रही है? ये मजबूत सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ लॉलीपॉप सरकार है। देश की जनता इतनी फ्री है कि उनको ये तो दिख गया 11 नंबर 11 साल, मगर ये नहीं देखा कि 241 मर गए। इसका कौन जवाब देगा? इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों की जान गई, लेकिन भगवत गीता सलामत रही। भगवत गीता सलामत रही तो भगवत गीता ले जाने वाला जो व्यक्ति था वो सलामत क्यों नहीं रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। आज जनता के बीच हाजिर और जनता से चर्चा करेंगे देश में अलग अलग हिस्सों में हो रहे हादसे को लेकर। लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये भी करेंगे कि आखिरकार विमान क्रैश से लेकर पुल टूटने और फिर भगदड़ जैसे मामले जो सामने आ रहे हैं, चाहे हेलीकॉप्टर क्रैश होना और लोगों की जान जाना, आखिर इतनी लापरवाही व्यवस्थाओं में कमियों की है, सिस्टम फेल हो चुका है, या फिर वाकई हादसों को टाला नहीं जा सकता, जैसा कि मंत्री साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि हादसे होने के लिए होते हैं और हादसों को कोई रोक नहीं सकता। क्या वाकई ऐसा है, या फिर पूरी तरीके से ये जो एक्ट ऑफ गॉड जिसको कहा जा रहा है वो एक्ट ऑफ गॉड की जगह एक्ट ऑफ फ्रॉड है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनकी क्या राय है, चर्चा समझते हैं और शुरुआत करते हैं। शर्मा जी, आप लगातार देख रहे हैं देश के अंदर हादसों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, और न केवल हादसों की संख्या बढ़ रही है बल्कि मरने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। इन हादसों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि देश के अंदर अमृतकाल है, लेकिन ये कैसा अमृतकाल देश का? नहीं, देश में अमृतकाल नहीं है जी, ये मृतकाल है। देश आज 3 चीज़ों से जूझ रहा है। सबसे पहले तो मृतकाल है, दूसरा लॉलीपॉप काल है और तीसरा सरेंडर काल है। तीनों की व्याख्या एक करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले मृतकाल की बात कर लेते हैं। मृतकाल क्यों चल रहा है? क्योंकि किसी की आज जवाबदेही तय ही नहीं है। ऊपर के ऑर्डर से जो शुरुआत होती है, ऊपर से जाकर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने से बचता तो नीचे के अफसर जो है अपने आप ही जिम्मेदारी से कतरा जाते हैं। हर जगह मैनेजमेंट क्या चलता है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बड़े आराम से लोगों को समझ में आ जाएगा। स्कूल में अगर प्रिंसिपल सख्त ना हो तो जो है मास्टर जो होते हैं अपनी मनमानी करते हैं ना, और मास्टर मनमानी करते हैं तो बच्चे उससे ज़्यादा मनमानी करते हैं। अगर प्रिंसिपल सख्त होता है तो मास्टर भी जो होते हैं, टीचर्स भी जो होते हैं वो भी सख्त रहते हैं, और वो सख्त रहते हैं तो बच्चे भी अनुशासन में रहते हैं। पूरे स्कूल का नाम होता है अनुशासन में, हर जगह होता है। तो यही चीज़ें हैं, जब ऊपर के टॉप लेवल पे कहीं से कहीं किसी मंत्री की, संतरी की, किसी की प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, तो नीचे वाले अफसर तो देख ही लेंगे। जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया तो हम भी झाड़ लेते हैं। अफसर अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं, उनसे नीचे के जो सेकंड क्लास के अफसर होते हैं वो भी पल्ला झाड़ लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो छोटे मोटे प्यादे होते हैं, 2-4 प्याजों के ऊपर गाद जो है वो गिर जाती है, और बस मामले की तीसरी करके लीपापोती करके उसे खत्म कर दिया जाता है। तो उन्होंने देख लिया है, ये तो ऊपर से चला आ रहा है। जब उड़ीसा में आज से 2 साल पहले बालासोर में रेल दुर्घटना हुई थी, 300 लोग मारे गए थे। मानवीय भूल करार दिया गया, मानवीय चूक करार दिया गया, 1-2 को सस्पेंड करा गया और बात खत्म होगी। हमारे रेल मंत्री साहब, जिन्हें आज की डेट में रेल मंत्री कहा जाता है, गए वहाँ पे, अपनी रील बनवाई, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इन सब चीज़ों पे, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी, और उसके बाद मामला खत्म हो गया। कोई जवाबदेही नहीं, ना कोई DRM वहाँ से सस्पेंड करा गया, ना कोई GM सस्पेंड करा गया, कुछ नहीं। 2-4 नीचे के जो लोग थे, जो 6 छोटे छोटे प्यादे, उन्हें ख़त्म करके और 300 लोगों की बात खत्म। उसी तरह से जब उन्होंने देख लिया कि ये तो यहाँ होता है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, गृह मंत्री साहब ने जब साफ ही कह दिया भाई दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, तो अब नीचे की जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेंगे आप? किसी के ऊपर भी नहीं। कौन फिर अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेगा? जब गृह मंत्री साहब ने साफ ही कह दिया ये तो दुर्घटना है, दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, ठीक है जी, रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये तो मानव निर्मित दुर्घटना है। हवाई जहाज की उड़ने से पहले हर तरीके से जांच करी जाती है, इतने लोगों को लेके उड़ रहा है, उसका वजन कितना है, उसमें फ्यूल कितना है, उसकी जो है कैपेसिटी ठीक है या नहीं, उसका इंजन सही है या नहीं है, उसके सारे नट बोल्ट कसे हुए हैं या नहीं है। तो बस ये मानवीय चूक होती है ना। आप लेकिन कह दोगे दुर्घटना तो होनी है। यही एक बात कहते हैं, आज से 100 साल पहले करीब पुरानी बात है, टाइटैनिक, सबको याद है। टाइटैनिक डूबा था तो उससे पहले क्या कहा था? ये तो कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन चौथे दिन ही जाके वो टकरा गया था हिमशैल से, और उसके बाद वो डूब गया था। उसके बाद में जब उसकी जांचें हुई तो उसमें पता चला कि जो उसके जॉइंट्स थे, उनको जोड़ने के लिए जो रिप्टें लगाई गई थी वो कमज़ोर थी, तो उसके बाद वो जॉइंट टूट गए, और जिसकी वजह से वो जहाज 2 टुकड़ों में बट गया था। तो ये भूलें होती हैं ना, यही भूलें आगे चल के नुकसानदेह साबित होती हैं। लेकिन शर्मा जी, सवाल ये है ना कि इतने बड़े हादसे हो जाने के बाद सिस्टम जागता है, थोड़ी सी खाना पूर्ति होती है और फिर सो जाता है। आखिर सिस्टम सोया क्यों है? किसी तरीके की व्यवस्थाओं को मजबूत क्यों नहीं किया जाता? मैंने पहले भी ये भी बात बोली ना कि सिस्टम तो सोएगा ही सोएगा। जब उसे पता है सिस्टम से
ऊपर देखने वाले उनके ऊपर कोई चाबुक नहीं चला रहे, सिस्टम से ऊपर देखने वाले उनसे कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहे। जब उन्होंने देख लिया, अब तमाम अफसरों ने देख लिया ना, एयर इंडिया के जितने अफसर हैं उन्होंने देख लिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जितने अफसर हैं उन्होंने देख लिया, जितने भी ATC वाले जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले अफसर हैं सब ने देख लिया कि हमारे गृह मंत्री साहब ने कह दिया दुर्घटना है, दुर्घटना तो होती रहती हैं, अब दुर्घटना होगी तो लोग तो मरेंगी, बस बात खत्म। अब उन्हें पता है कि हमारे टॉप ऑफिसर ने बोल दिया तो हम काई बात की चिंता करें, हमें किस बात की फिर जिम्मेदारी, हमारा तो कोई नहीं मरा ना, बात खत्म। आग लगी दूसरे के घर में लगी, हमें क्या मतलब। आज की डेट में हालत वो गई है कि एक व्यक्ति था गाँव में, उसमें अड़ोसी पड़ोसी से किसी से कुछ लेना देना नहीं होता था, सिर्फ अपने में मगन रहता था। तो उसके घर में अचानक से आग लग गई, अड़ोसी पड़ोसी आए, उन्होंने आके उसे पहले बोला अरे देख आग लग गई, आग लग गई, आग लगी। कह रहा आग लगी तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या, आग लग गई तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या। उसने फिर उसके बाद बोला अबे तेरे घर में आग लगी, तो कह रहा तो तुझे क्या, आग तो मेरे घर में लगी है तो तुझे क्या। तो बस ठीक है, वो हालत आज हो रही है कि मर गए तो मर गए, मुझे क्या, और मर गए तो तुझे क्या। ये कंडीशन हो रही है, कोई एक दूसरे को जवाबदेह ठहराने को तैयार नहीं है। उल्टा नए नए जो है अजीब से जो है तर्क वितर्क गढ़े जा रहे हैं। मोदी जी का 11वां साल छठा महीना था, 11वें साल के छठे महीने के 11/6 वाला जो है वो बच गया, 11 सीट पे वो देखो मोदी जी की किस्मत, पता नहीं कहाँ के अजीब से दुनिया भर के मामले ऐसे लेके जा रहे हैं कि जिन पे यकीन करना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन सर क्या इन हादसों को टाला जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सिस्टम अगर मजबूती के साथ काम करे। जी कीजिए, ज़्यादा संख्या पर्यटकों की कितनी बड़ी है। आज मैं उन्हीं का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री साहब का बयान सुन रहा था कि उसमें 100 लोग हो गए थे, पुल पे 100 लोग इकट्ठे हो गए थे, और पुल पुराना था, जर्जर था, इसलिए पुल टूट गया। लोहे का पुल 100 लोगों का अगर वो वजन सहन नहीं कर सकता, 100 लोगों का एवरेज वजन कितना होगा, 70 किलो के हिसाब से 7000 किलो। अगर उस पुल की क्षमता 7000 किलो के वजन सहन करने की भी नहीं तो आपने उस पुल को खोला क्यों? अब भी लास्ट एंड फाइनल, जैसे मोरबी के पुल में इन्होंने सेम फार्मूला अपनाया था ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि पुराने जो इनके चलते हैं सिस्टम, मोरबी के पुल में यही कहा था कि पर्यटकों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा संख्या से ज़्यादा पर्यटक उस मोरबी के पुल पे पहुंच गए थे, इसलिए वो पुल झूला खा गया और वो पुल टूट गया। इसमें गलती किसी की नहीं है, ना प्रशासन की गलती दिखाई गई, ना जिसने पुल खोला उसकी, या जिसने जंग लगी तारों उसमें लगाई उसकी, किसी की कोई गलती नहीं। आदमियों की गलती, भैया तुम गड़े क्यों वहाँ पे? अब हमारे जैसे लोगों की गलती ठहरा दी जाएगी, आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े क्यों हो, अगर यहाँ से अचानक से कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर गलती ठहरा दी जाएगी, क्या भैया गए क्यों, सीधी सी बात है। लेकिन इसे समझा क्या जाए शर्मा जी कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड है? एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड होता है आकाशीय बिजली गिरना, भूकंप आना, बाढ़ आना, प्राकृतिक आपदा आना, ये तो सीधा सीधा एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब अभी तमाम देशों में आपने पुल की बात करी, इससे पहले 2 महीने पहले जब इलेक्शन के टाइम ही चल रहा था, बिहार में एक ही महीने के अंदर 13 पुल गिरे या नहीं गिरे, तो ये सीधा सीधा एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अगर उन्होंने मसाला लगाया होता पुल में, पुल गिरते क्यों? और आज की डेट में हर रोज़ अखबार में गूगल मैप के सहारे जा रहे थे, आगे जाके पुल बंद मिला और कार नीचे गिर गई। गूगल मैप के सहारे जा रहे थे, आगे जाके जो है कार पुल बंद मिला, नीचे गिर गए। पुलों पे हालत ये कर रखी है, एक्ट ऑफ फ्रॉड, इस हिसाब से इसको बल मिलता है। अगर आप आगे पुल की मरम्मत कर रहे हो और आगे पुल बना हुआ नहीं है तो उस पुल को बंद नहीं करा जाता, उस पर साइन बोर्ड नहीं लगाए जाते और लोग रोज एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। अभी हमारे ये शांतिवन से जो है गीता कॉलोनी के लिए पुल जो जा रहा है, इस रोड पे क्या करते हैं, सड़क बनाने के लिए पहले सड़क खोद रहे हैं, अब खोदने के बाद उसमें छोटी छोटी बजरी सारी बिखरी पड़ी है। आराम से अगर कोई 40-50 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चलाता हुआ और एकदम से रोड शुरू हो जाता है, कोई साइनेज नहीं है, और लगातार जो इतनी बजरी पड़ी है और उस पर बजरी पे जो है 2 व्हीलर एकदम से ऐसे लहरा के गिरता है। हर रोज़ 2 से 4-5 एक्सीडेंट रोज़ हो रहे हैं। कोई साइनेज नहीं है कि आगे ध्यान से चलो या आगे रोड खुद ही पड़ी है और उस बजरी को उठाया नहीं जाता, तो सीधा एक्ट ऑफ फ्रॉड है ना। पश्चिम बंगाल में हमारे मोदी जी ने कहा था ना, ये भगवान का संदेश है, ये जो पुल गिरा है इसका मतलब ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इसलिए भगवान ने संदेश दे दिया है। तो अब ये भी तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये भी तो भगवान संदेश ही दे रहा है कि आप कितना फ्रॉड कर रहे हो, आप कैसे कैसे काम कर। उसी हवाई जहाज़ की तस्वीर जो है 2 से 4 दिन पहले किसी यात्री ने शेयर करी थी, ये देखिए पानी टपक रहा है, ये सब टूटा पड़ा है, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आदमी है, मरते रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है उन्हें। 140 करोड़ की आबादी में से 200-250 मर भी गए, तो हमारे मोदी जी को या योगी जी को या किसी और को या गृह मंत्री साहब को क्या फ़र्क पड़ना है उन्हें। मजबूत सरकार, डबल इंजन सरकार का जो दावा बीजेपी ठोकती है, उन मजबूत सरकार में व्यवस्थाएं कमजोर क्यों पड़ रही हैं? देखिए जी, मजबूत सरकार नहीं है ये सरकार, सिर्फ लॉलीपॉप सरकार है। मैं साफ साफ बताता हूँ, ये सरकार लॉलीपॉप है, ये रही लॉलीपॉप जो इस सरकार ने जनता को दी है। 14 से जब से ये सरकार आई, इसने इतना लॉलीपॉप काल शुरू करा। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। 15-15 लाख खाते में ऐसे ही आ जाएंगे, लॉलीपॉप दे दी, मौज उड़ाओ। काला धन इतना वापस आ जाएगा, अगले 30 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मौज उड़ाओ। नक्सलवाद पे लगाम लगाएंगे, नक्सलवाद आज भी मौजूद है। आतंकवाद को खत्म कर देंगे, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। हर एक को पक्का मकान मिल जाएगा, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। गंगा साफ कर देंगे, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। तमाम हर चीज़ में जनता को लॉलीपॉप दिया गया और इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन क्या उम्मीद है कि जवाबदेही भी तय हो पाएगी? इससे पहले किस हादसे में जवाबदेही तय हुई है?
कोई एक ऐसा हादसा हो कि जिसमें जवाबदेही तय करी गई हो, या ऊपर के लेवल के किसी अफसर को अभियुक्त बनाया गया हो, नीचे के 2-4 प्यादे हैं जो ग्राउंड स्टाफ है उनमें से किसी एक आध को पकड़ के सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, जांच कमेटी का काम पूरा। खाना पूर्ति बिल्कुल खाना पूर्ति। मैंने बताया ना कि क्योंकि जब नीचे वालों को पता है कि हमारे ऊपर वाले जब बैठे हुए हमारे को लिए भाषण देने, मैं अपने घर में आके मेरे बच्चे की कोई शिकायत लेके आता हूँ और मैं उसे कहता हूँ चल भाई चल तू कौन है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं अपने बच्चे को डांटता नहीं फटकारता नहीं, तो मेरा बच्चा तो और आगे गलत काम करेगा ही ना। जी सर, आपकी क्या राय है, देश में जो कुछ हादसे सामने आ रहे हैं इसमें लापरवाही है या फिर वाकई हादसे होने को होते हैं? इसमें लापरवाही है जी। और किसकी लापरवाही आप देखते हैं? ये लापरवाही तय होनी चाहिए जिसकी भी है, क्योंकि इसमें तो जब प्लेन उड़ेगा तो पूरी जानकारी उसकी होती है। ऐसा तो है नहीं कि प्लेन में 300-400 आदमी रहते हैं। अभी इसमें भी 242 यात्री थे, जिसमें से 12 तो क्रू मेंबर थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा, एक आदमी बचता है। और उसका हंसी आती है कि 11 नंबर 11 साल, हंसी आती है हरकतों पे कि मतलब देश की जनता इतनी फ्री है कि उनको ये तो दिख गया 11 नंबर 11 साल, मगर ये नहीं दिखा कि 241 मर गए। इसका कौन जवाब देगा? बिल्कुल 265 आंकड़ा बढ़ गया और अलग अलग हादसों में कई लोगों की जान चली गई। सर, एक और चर्चा, गोदी मीडिया जिनको आप कहते हैं तमाम लोग, वो ये कह रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों की जान गई, लेकिन भगवत गीता सलामत रही। देखिए जी, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। भगवत गीता सलामत रही तो भगवत गीता ले जाने वाला जो व्यक्ति था वो सलामत क्यों नहीं रहा? मैं साफ साफ कहता हूँ, लोग मुझे फिर से कहेंगे ये देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, विरोधी है। मैं सीधी सीधी पाखंडवाद का विरोध करता हूँ। अगर भगवत गीता सलामत रहेगी तो क्या इसमें बड़ी बात होगी? सलामत तो लोग रहने चाहिए थे ना। गीता तो फिर से रीप्रिंट हो जाएगी, गीता की तो हज़ारों प्रतियां आप रीप्रिंट कर लो, दोबारा से रीप्रिंट कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आदमी जो मर गए, जिनकी जान चली गई, क्या वो दोबारा से रीप्रिंट हो सकते हैं? क्या वो रीजनरेट हो सकते हैं? आज की डेट में हालत ये है कि लाशें जो हैं बिल्कुल कबाब बनी पड़ी हैं, बिल्कुल कोयला बड़ी पड़ी हैं, जिन्हें ये पहचान भी नहीं सकते कि आप ये आपका परिजन है। किसी भी तरह से सबके डीएनए चेक हो गए तब जाके लाशें हैंड ओवर करी जाएंगी। तो इसमें आने बात करनी कि जी गीता सलामत रहेगी, ये बेतुकी बातें, इन चीज़ों का कोई मर्म नहीं निकलता, इसमें कोई नहीं। इतने बड़े हादसे से पूरा देश गम में डूबा था, लेकिन आप पीएम मोदी के रवैये को लेकर और मंत्री साहब के रवैये को लेकर उनकी संवेदनशीलता को कैसे देखते? जैसे पहले थी, हमें पता था कुछ नहीं होना, उन्होंने सिर्फ फोटो शूट कराना है, जाके खड़े हो गए। ऊपर हवाई जहाज की नौज जो है वो घुसी पड़ी है उसमें बिल्डिंग में, नीचे खड़े होकर फोटोग्राफर नीचे लेट के जो उनका फोटो खींच रहा है, उन्हें परफेक्ट एंगल से फोटो चाहिए थी, वो उन्हें मिल गई, बस बात खत्म, उनकी तीसरी हो गई, काम खत्म हो गया उन्हें। और इसे हर आपदा में अफसर चाहिए, आपदा में अफसर चाहिए उन्हें, तो सिर्फ फोटोग्राफी और इन सब चीज़ों से मतलब है। अभी इसी को भुनाना शुरू कर देंगे, आने वाले इलेक्शंस में अपने इन्हीं के नाम पे वोट मांगना शुरू कर देंगे। वो तो इस बार ये देखने में नहीं आया कि इसमें बिहार के कोई व्यक्ति नहीं थे। अगर 10-20 लोग भी इसमें, दर्जन 2 दर्जन लोग भी अगर बिहार के होते ना, तो इनकी बाँछें खिल जाती। क्या अरे वाह, बिहार के लोग इसमें मारे गए, अब तो बिहार में जाके चुनाव में वोट मांगने का मुझे तो अवसर मिल गया। फ़ौरन जाके उन्हीं के नाम पे पूरे बिहार में इन्होंने रैलियाँ कर देनी थी। जो बिहारी मारे गए हैं, मेरी उनसे संवेदना है। जो बिहार के व्यक्ति मारे गए, मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ, बहन मानता हूँ, बेटा मानता हूँ। वो तो बस चांस की बात है, मौका मिला ही नहीं, वरना इनके लिए तो कोई राजनीतिक गिद्ध है बिल्कुल। ये लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पुरानी सरकारों में जब भी कोई हादसा होता था तो सरकार से, प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग उठती थी। बिल्कुल होती थी। इस बार भी क्या ऐसी स्थिति आपको लग रही है? मांग हो रही है, लेकिन देगा कौन? इस सरकार में कौन इस्तीफा देता है? जवाबदेही है ही नहीं। पिछली सरकारों की हम बात करें तो लगातार जो है, आज से कितने साल पुरानी बात है, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद अनेकों इस्तीफे हुए हैं। जब उन्होंने गड़बड़ हुई है, 26/11 की बात करते हैं हम, लगातार 26/11 में मुख्यमंत्री साहब का इस्तीफा हुआ, वहाँ के गृह मंत्री साहब का इस्तीफा हुआ, हमारे देश के गृह मंत्री साहब का इस्तीफा हुआ। सबने 26/11 के हमले को जिम्मेदारी अपनी मानते हुए सबने इस्तीफा दिया था। लेकिन इस सरकार में इस्तीफे का दौर नहीं है, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती। धन्यवाद। देखिए, शर्मा जी से अब जान रहे थे कि आखिरकार हादसों के पीछे क्या ठप व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है और उसकी लापरवाही सामने आ रही है, इसलिए बड़े पैमाने पर हादसे हो रहे हैं। पर आपकी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4PM, मैं आपके साथ नफीसा खान।